My dear students and my dear friends, today I am going to present lesson number 8, which is concerned with the topic noun and its parts, and this is the part 1 of the noun. तो इस noun को मैंने दो भागों में डिवाइड करके अलग अलग तरीके से किया है. जब आप पार्ट 1 देख के हट जाएंगे तो पार्ट 2 भी जरूर देखिए ताकि इसका भी लिंक बने, और इससे पहले आप लेसन नंबर 7 को जरूर देखिए ताकि और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके. प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and for having latest notifications, you try to click the bell button which is on the right side of subscribe. So let us start. Let us welcome the noun. इससे पहले हमने लेसन नंबर 7 में ये कुछ चीज़ें की थी जो डिस्प्ले हो रही हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. तुझे सारा मैंने इसलिए किया है कि आप ताकि स्क्रीनशॉट ले सको और सबको एक जगह देख सको. Let us now discuss noun and its parts. Very interesting. Learn it carefully. Try to हर चीज़ को आप बड़े ध्यान से सुनिए और एंजॉय करिए. Noun and its parts. What's noun? Noun is the name of a person, place, a thing. ये पहले किया था, अब थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड किया है. क्वालिटी, कंडीशंस यानी स्टेट एंड एन एक्शन. Noun is the name of a person, a place, a thing, quality, condition, that is state and an action. The word thing denotes something we can see, taste, touch, smell or think of. तो कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा इसको रिकैपिचुलेट करने के लिए, लिंक बनाने के लिए टाइप के साथ. नेम ऑफ पर्सन्स लिविंग और लिविंग थिंग्स. तो इसमें एग्जांपल्स आर राम, श्याम, टॉमी डॉग, नॉट डॉग, टॉमी. टॉमी इसका नाम है तो जब वो पार्टिकुलर डॉग है तो दिस इज आल्सो नाउन. नेम ऑफ प्लेस, दिल्ली, शिमला, पटना, लाइक दिस. तो उसके बाद है थिंक. नेम ऑफ थिंक, पेन, बुक, एटसेट्रा. अब क्वालिटी की बात करते हैं. ऑनेस्टी, ट्रुथ, इंटेलिजेंस. एंड आफ्टर दैट कंडीशन और स्टेट, इलनेस, स्लीप, डेथ. ये कंडीशंस बनती है. एंड एक्शन क्या हो सकता है इससे, इस टाइप में, इस नाउन की डेफिनेशन में? मूवमेंट, चॉइस, वर्क, कार्य. तो जगह इसको डेफिनेशन को थोड़ा पिछली लेसन से थोड़ा इसको और थोड़ा ब्रॉडर किया गया है. हाउ टू फाइंड अ नाउन इन अ सेंटेंस. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपको एक सेंटेंस दिया हो उसमें से नाउन्स को कैसे बाहर निकालना, कैसे सोचना आपने, तो ये अगली स्लाइड में है जी. How to find a noun in a sentence. The method is very much clear. On attaching the words who, what, whom. आप सेंटेंस को पहले देखिए, जिसमें आपको वर्ब नजर आता है. मैं काफ़ी दिन से लगा हूँ सेंटेंस के पीछे, तो वो आपको एक्शन के बारे में पता लग गया कि वर्ब उसके अंदर कौन सा होता है. उससे पूछिए कौन, किसने, क्या, किसको. टू द वर्ब इन a sentence. जो आंसर्स आए, द आंसर्स वी गेट इन द फॉर्म ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, दैट विल बी नाउन. जो आपको आंसर्स मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, नाउन. क्या पूछना है वर्ब से? कौन, किसने, क्या, किसको. लेट अस टेक वन एग्जांपल. एग्जांपल इज राधा इज प्लेइंग फुटबॉल. सो प्लेज नेचुरली एक्शन हियर. ये वर्ब है. अब वर्ब से पूछिए कौन, कौन आंसर आता है राधा. तो राधा इज द नाउन डेफिनेटली. एंड क्या, यानी क्या खेलती है? फुटबॉल खेलती है. फुटबॉल इज आल्सो नाउन. तो इन दिस सेंटेंस देयर आर टू नाउन्स, वन इज राधा एंड अदर इज फुटबॉल. एंड इन सेकंड एग्जांपल लेट अस टेक टॉमी इज अ गुड डॉग. क्या यानी कौन, तो दिमाग में आता है आंसर टॉमी. क्या है?
डॉग। बाकी जैसे हम बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, गुड क्या है, बड़ी से बड़ी ये सारा आगे जाकर पता लग जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, राधा कोमल लगा बीच में, माई सिस्टर प्लेज बैडमिंटन। अब देखते हैं कौन कौन खेलता भाई, राधा। क्या खेलता, बैडमिंटन। ये सिस्टर्स क्या है, राधा माई सिस्टर। इस लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन। राधा माई सिस्टर कोमल लगा बीच में, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, स्पेशल सेंटेंस, इसका मीनिंग क्या होता है, नोट लिखा मैंने एक। व्हेन वी यूज टू नाउन फ्रेजेस नेक्स्ट टू ईच अदर, जैसे राधा कॉमा माई सिस्टर, दीज आर टू फ्रेजेस इन ए क्लोज, दिस इज क्लोज, एंड दे रेफर टू द सेम पर्सन और अ थिंग, वी कॉल इट एज अ केस इन अपोजिशन। राधा लगा, राधा के साथ कोमा लगा, कोमा के साथ माई सिस्टर लगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो दिस इज अ केस ऑफ अपोजिशन। सो इन दिस एग्जाम्पल नंबर 3, सिस्टर इज यूज्ड एज केस इन अपोजिशन टू राधा। मुझे देखिए, एंड हाउ कैन नॉन कैन टेक टू पोजिशंस। अब नॉन के बारे में एक बात है कि नॉन सिर्फ दो चीज़ें बन सकता है, या तो बनेगा वो सब्जेक्ट इन है सेंटेंस, और क्या जा बन सकता है ऑब्जेक्ट। सो नॉन कैन बी अवेलेबल इन द सेंटेंस इन टू फॉर्म्स, आइदर एज सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। काइंड्स ऑफ नॉन इन टेबुलर फॉर्म। आगे देखते कि ये इसके कितने टाइप होते हैं टेबुलर फॉर्म में, जैसे ब्रांचिंग फॉर्म में देखते हैं कैसे होता है, इसका एनिमेशन करके। टाइप्स ऑफ नाउन अब देखते हैं कैसे होते हैं ये, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो फर्स्ट ये काउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकें, जैसे जिनको हम 1 2 3 ऐसे गिन सकें, जिसको 1 2 3 करके गिन सकें, उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। एंड सेकंड टाइप इज दो क्लासिफिकेशन है बड़ी है, आगे टाइप्स इसके आगे आएंगी। अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन जिनको हम गिन ना सकें। तो एक है जिसको हम गिन सकें, दूसरे हैं जिनको हम ना गिन सकें। कोई भी नाउन होगा इस दो कैटेगरी में आ जाएगा वो। अब ये काउंटेबल कौन से होते हैं, देखिए काउंटेबल 3 होते हैं। उसमें सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन एंड सेकंड इज कॉमन नाउन एंड थर्ड इज कलेक्टिव नाउन्स। आगे हम करेंगे इसके एक्सप्लेन। तो अभी तक यही याद रखिए आप, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। एंड सिमिलरली इसी प्रकार से अनकाउंटेबल में कैसे हो सकता है, देखते हैं। फर्स्ट इज मटेरियल नाउन एंड सेकंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल होता है जिससे कोई चीज़ बनी हो, तो उससे वस्तु का नाम जिससे कोई चीज़ बनी हो। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है जिसके बारे में सिर्फ हम सोच सकें, जो मटेरियल ना हो, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। आगे देखिए काउंटेबल नाउन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल first of all proper noun, it denotes a proper person, a proper place or a proper thing. तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है, या तो प्रॉपर पर्सन होगा या प्लेस होगी या थिंग होगा। तो देखो ये विनय एंड मनीष, ये पर्सन्स लग रहे हैं मुझे, तो ये प्रॉपर पर्सन्स में आ गया। आगे देखिए दिल्ली एंड कोलकाता, ये जगह के नाम आगे, प्लेसेस के नाम आगे, तो दीज आर प्रॉपर नाउन्स। एंड आगे रामायण एंड गीता, ये थिंग्स के नाम आगे। तो प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर थिंग हमें समझ आ गया। और इनके जो प्रॉपर नाउन के जब हम लिखते हैं सेंटेंस के अंदर, इसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। Now common noun, second is common noun. It denotes common persons, places or things. For example, boy, girl, town, school, book, table, etc. इससे पहले देखिए प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं एंड कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा। किस क्लास में,
जाति का नाम वो नहीं है जो हम जात होती है, इसका नाम है किस क्लास में, तो अभी करेंगे इसको। और अब देखिए कॉमन पर्सन्स कौन कौन से हैं, बॉय गर्ल। हाँ जी, एक लड़का यहाँ खड़ा करिए, राम को जहाँ खड़ा करिए, शाम को इधर खड़ा करिए, 4-5 खड़े कर दिए लड़के, और उनसे पूछा कि अब सब में कॉमन क्या है, सो बॉय इज़ कॉमन, दैट्स वाई दिस इज़ कॉमन नाउन। एंड लड़कियाँ 3 लड़कियाँ खड़ी कर दी, एक का नाम अनीता, एक का नाम सीता, एक का नाम गीता। उनसे पूछा, नाम तो उनके हैं प्रॉपर नाउन्स, मगर उनसे पूछा कि आप व्हाट इज़ कॉमन, आप 3 या 4 के बीच व्हाट इज़ कॉमन, द कॉमन इज गर्ल, दैट्स वाई दिस इज कॉमन नाउन। सिमिलरली फॉर दिस प्लेसेस, टाउन, स्कूल। हाँ स्कूल है, स्कूल तो कोई भी हो सकता है, तो स्कूल है वहाँ के कुछ है, तो जैसे टाउन कस्बे कोई हो सकते हैं। अब यहाँ अगर उनका प्रॉपर नाम लेंगे तो प्रॉपर नाम बन जाएगा, अदरवाइज स्कूल द स्कूल, दिस इज कॉमन नाउन। देयरफॉर बुक एंड टेबल, दीज आर कॉमन थिंग्स को डिफाइन करते हैं। बुक, कौन सी बुक, पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, बुक है, बुक इज क्लास। मैथमेटिक्स की बुक है या किसकी बुक है अलग अलग है, पर एज ए बुक दिस इज क्लास, दैट्स व्हाई दिस इज कॉमन नाउन। टेबल, कौन सा टेबल, स्टडी टेबल, कंप्यूटर टेबल, उसके हमने एक नाम नहीं लिए, टेबल रख दिए बट सारे अलग अलग करके, कौन सा ऑफिस टेबल है, तो क्लासीफाई नहीं किए। टेबल इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ दोज सब्सटेंसेस और थिंग्स एज कॉमन, एज ए क्लास, देयरफॉर दिस इज कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संख्या जो बड़ा हो, एज ए ग्रुप जो पर्सन काम कर रहे हैं, इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, प्लेसेस नहीं इसमें आ रही, इट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। जैसे पहले एग्जांपल है एक क्लास, क्लास में सभी बच्चे इकट्ठे होकर बैठते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज समूहवाचक संख्या, ये कलेक्टिव नाउन है ये। आगे बात आती है आर्मी की। आर्मी, ऐसे लोग तो बड़े होते हैं सारे संसार में, पर एज ए ग्रुप वो काम करते हैं, एक बड़ा ग्रुप काम करते हैं, ऑफ सोल्जर्स इनको बोलते हैं, दैट्स व्हाई आर्मी इज कलेक्टिव नाउन। अ टीम, वैसे लोग अपने घर में खेलते रहे उसका कोई मतलब नहीं, एज ए जब इकट्ठे होकर किसी क्रिकेट की टीम होगी या फुटबॉल की टीम होगी या बैडमिंटन की टीम होगी, जब एज ए टीम उसको हम टीम बोलते हैं, दिस इज कलेक्टिव नाउन। क्रू, सेलर्स, चलाने वाले जहाज, क्रू सेलर्स, तो उसका भी एक दिस इज आल्सो कलेक्टिव नाउन। फ्लीट ऑफ शिप्स या किसी और चीज़ की फ्लीट ऑफ कार्स हो सकती है, कुछ हो सकती है, तो ये सारा क्या, दिस इज कलेक्टिव नाउन। वंच ऑफ फ्लावर्स, या फ्लावर में साथ समझाने के लिए लिखा है, वंच मीन्स गुच्छा, चाबी का गुच्छा भी हो सकता है, तो दिस इज आल्सो, वंच इज आल्सो कलेक्टिव नाउन। एंड लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी जहाँ पर पुस्तकालय बोलते हैं इसको, जहाँ बड़ी टाइप की किताबें रखी होती हैं एक जगह, सो दिस इज कलेक्टिव नाउन। लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस, थोड़ा मैंने एनिमेशन से ये किया है, यू विल एंजॉय दिस। फर्स्ट इज किंग। किंग क्या हो सकता है आउट ऑफ दीज 3? किंग, किंग तो नाम तो किसी का नहीं है, प्रॉपर नहीं लगता ये। किंग राजा कोई भी हो सकता है, किसी भी किंगडम का राजा हो सकता है, राजा, तो दिस इज कॉमन नाउन लगता है ये, दिखता क्या है, यस दिस इज कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज ये ताजमहल लिखा है, इससे अगला रिजल्ट आने से पहले आप सोचिए क्या हो सकता है, तो सोचते हैं जैसे बिल्डिंग बनी कोई, एक ताजमहल एक पर्टिकुलर जगह है, ताजमहल एक ही है जैसे, यानी जहाँ पहुँच सकते हैं उसको जाकर देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो दिस इज प्रॉपर नाउन। एंड नेक्स्ट इज ब्यूटी। नाम तो नहीं है किसी का, ना तो ये कॉमन है ना ये कलेक्टिव है, तो ब्यूटी क्या हो सकता है, ये इन 3 में तो नहीं है, तो देखते हैं जी। नहीं, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, अभी नहीं पता ये कौन सा है। एंड ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप होगा जहाँ पर, तो ट्रूप इज कलेक्टिव, ऑफ कोर्स कलेक्टिव, कैसे मंडली डांसर्स की, या ट्रूप ऑफ एक्टर्स ऐसे, तो ट्रूप, द वर्ड ट्रूप इज कलेक्टिव नाउन हियर। एंड नेक्स्ट इज ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम, एक तो पहले यहाँ काउंटेबल होना ये, जिसको हम गिन सके, तो यहाँ तो हम नेक्स्ट को हम नहीं, जैसे हम ब्यूटी को नहीं गिन सकते, सीधी पहचान हो जाती है, ये अनकाउंटेबल में चला जाएगा। तो इसके बाद ऑनेस्टी के बारे में अभी पता नहीं है कि आगे जाकर हम करेंगे,
तो ये दिस इज आल्सो क्वेश्चन मार्क, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस ब्यूटी एट दिस मोमेंट। आगे इस स्लाइड में जाकर पता लग जाएगा। लेट अस गो फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल स्पेलिंग गलत लिखेगी नीचे, कोई बात नहीं। सेकंड इज क्लासिफिकेशन जब हमने की तो हमने की थी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो दिस इज अनकाउंटेबल नाउ। अनकाउंटेबल में हमारे आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल नाउन। A material noun is the word used for the substance, material of which the things are made. जिस चीज़ से, जिस सब्सटेंस से कोई चीज़ बनी हो उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। जिससे चीज़ें बनती हैं उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। अब आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट डिनोट्स द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। अब पिछली बात खत्म होगी प्लेस फुल उसकी, पर्सन की बात करना, थिंक की बात खत्म होगी। इसमें एक्शन, स्टेट और क्वालिटी, जैसे लाफ्टर, चाइल्डहुड, विजडम, स्ट्रेंथ, पॉवर्टी। ऊपर है एग्जाम्पल में कॉपर की, सिल्वर की, टी से बनती हैं, कॉफी से, पानी से चीज़ें बनती हैं, सिल्वर से बनती हैं, गहने बनते हैं, कॉपर से बर्तन बनते हैं। ऐसे जब बर्तन बन गए तो विशेष नाम हो गया वो चले जाएंगे, हमारे कॉमन नाउन में जा सकते हैं, पर ऐसे कॉपर दिस इज मटेरियल नाउन। लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई अगेन, एक छोटी सी जहाँ एक्सरसाइज की गई है। तो अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम 1 2 3 नहीं कर सके, जिनको हम गिन ना सकें। तो जहाँ पर एक आएगा उससे पहले सोचना अपने, अभी फिजिक्स क्या हो सकता है। अभी फिजिक्स है कि बुक का नाम हमारी, ये हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ग्रामर ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जितने भी किताबों के नाम ये एब्स्ट्रैक्ट के नाम है सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब गोल्ड, हाँ जस्ट मटेरियल लग रहा है जी, जिससे चीज़ें बनती हैं, गोल्ड गहने बनते हैं। तो गोल्ड हमारा मटेरियल, पर इससे जो चीज़ बन जाएगी वो उसका नाम कुछ और होगा। सोल्जर्स तो ये हमारे, वैसे आर्मी थी हमारी, क्या थी आर्मी थी हमारी कलेक्टिव नाउन। तो सोल्जर हमारा लगता है, देखते हैं भी क्या लगता है। देखिए दिस इज कॉमन नाउन, सोल्जर सिपाही कॉमन नाउन है ये। और ब्रेवरी काउंटेबल नहीं है, तो सिर्फ मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में बचा, कोई मटेरियल भी नहीं है, तो ये बचा हमारा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और देखते हैं नीचे टीम ऑफ प्लेयर्स के साथ जो मर्जी लगा लो आगे। तो दिस इज कलेक्टिव नाउन। एंड नेक्स्ट इज रवि नाम है किसी का, प्रॉपर नाउन। पॉवर्टी काउंटेबल नहीं है, बात खत्म होगी, तो आगे मटेरियल भी नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आर्मी इज the collective noun, but soldier as common. Bravery, हाँ दोबारा लिखा गया है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोबारा तब लिखा था कि अगर देखो कि आप सोच सकते हो नहीं सोच सकते हो, तो ये दिस इज, तो हमने ये कर लिया। ऐसे ही जब भी आप कोई अखबार पढ़ो, या कोई आप बुक पढ़ो, या कोई आप टेक्स्ट बुक पढ़ो, तो जहाँ भी आपको कोई सेंटेंस मिले उसके अंदर आप निकालने की कोशिश करिए, हर शब्द के बारे में सोचिए। अभी हम सिर्फ नाउन के बारे में करें, जैसे हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट चलते हैं, पिक आउट द नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हाँ कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, सेंटेंसेस से आपने पिक आउट करने नाउन्स और ये बताना कि कौन सा नाउन है, कौन सी टाइप है जी। फर्स्टली अबीना इज ए लेबोरियस वुमेन। तो थोड़ी सी हमें अब पता लग चुका है। तो यहाँ सबसे पहले हमें लगता है कि ये बीना लगती है, बीना। देखो बीना को ये मैंने रेक्टेंगल में बंद किया, रिप्रेजेंटिंग दिस इज नाउन। एंड सेकंड लगती है जहाँ वोमन, ये भी नाउन लगती है। अब इसकी प्रकार कौन सी है, कौन सी टाइप है ये, कौन सी टाइप का ये बीना नेम है। तो नेम आपको सबको पता है कि ये होता है हमारा प्रॉपर नाउन। तो ये हो गया। ऐसे आपने भी सेंटेंसेस, अगली स्लाइड में मैंने आपको होमवर्क दिया है, 7-8 सेंटेंसेस दिए, तो वो आपके लिए होमवर्क होगा।
वोमेन किसको रिप्रेजेंट करता है? वोमेन किसी का नाम है कॉमन कैटेगरी, 10-12 लेडीज़ खड़ी करती है डिफरेंट नेम से, तो वो उनका कॉमन नॉन में आएगा ये। सेकंड एग्जांपल है द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। सबसे पहले यहाँ लगता है सोल्जर्स, ये नॉन लगता है, ये देखिए, और उसके बाद बीच में यहाँ कोई भी नहीं लग रहा, ब्रेवरी नॉन लग रहा है। तो ये सोल्जर कैसा नॉन है अभी देखते हैं। कॉमन नॉन पिछले वीक मैं बता दिया, थोड़ी एक्सरसाइज की थी वहाँ में ये किया था। ब्रेवरी भी थोड़ा पीछे किया था, 2 बार किया था वहाँ बताने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट नॉन। सो वी विल ट्राई टू डिस्कस इन ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, इसके बाद जैसे नॉन के बाद हम अगला है प्रोनाउन है, उसके बाद एडजेक्टिव है। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, जैसे मान लो प्रोनाउन कर रहे हैं तो साथ में नॉन भी करेंगे, आगे हम एडजेक्टिव पहुंच गए तो साथ में प्रोनाउन भी किया जाएगा और नॉन भी किया जाएगा। बट फॉर द टाइमिंग वी आर ओनली कंसर्न विद नॉन, तो मैं सिर्फ नॉन की बात कर रहा हूँ। तो ये होमवर्क दिया आपको, आप एक स्क्रीन शॉट लिख सकते हो। पिक आउट द नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसे मैंने अभी पीछे किया। तो ऐसे द इंक इज़ इन द इंक बोट, जहाँ भी आप करेंगे पहले नॉन्स की छंटाई करेंगे, नॉन है कौन से और उनकी टाइप कौन सी है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। ये 7-8 सेंटेंसेस से बात नहीं बनती। आप सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस, डू एज मैंशनड एट द टॉप। सो प्रैक्टिस, की वॉच ऑन ऑल द सेंटेंसेस एंड सर्च आउट नॉर्म्स। देखो यहाँ मैंने 2 शब्द जो प्रैक्टिस यूज़ किया है, एक ये स्पेलिंग, ये भी प्रैक्टिस है, बट देयर डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग्स। PRACTISE, PRACTICE, इसको सोच के रखिए ये दोनों में क्या फ़र्क है। Some important conversions. Practice more words of your own from other sources. डिक्शनरी में देखिए, आप देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए, टेक्स्ट बुक में जैसे पहले बताया। कई ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। जैसे ये हमारा कॉमन नॉन है, एक्ट, चाइल्ड, फ्रेंड, पैट्रियोट, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये इसका एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या बनेगा? एक्शन बनेगा। चाइल्ड का चाइल्डहुड, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, पैट्रियोट का पैट्रियोटिज्म। ऐसे एडजेक्टिव से भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नॉन बन जाते हैं। स्लेव से स्लेवरी, सीक्रेट से सीक्रेसी, रिच से रिचनेस, काइंड से काइंडनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी। ऐसे आपको चेंज करना आना चाहिए। ये भी बड़ी प्रैक्टिस से बड़ी लेवल करनी पड़ती है, बड़ा हर जगह ध्यान रखना पड़ता है। आज से हर शब्द के बारे में सोचिए, उसको कन्वर्ट कर, उसको चेंज करने के बारे में कैसे कर सकते हैं। कुछ वर्ब होते हैं जो अब एब्स्ट्रैक्ट नॉन में बदल जाते हैं। चूज, चॉइस, ये प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस। देखो PRACTICE वर्ब है ये, इसका अभ्यास करना, और ये प्रैक्टिस PRACTICE, ये है हमारा अभ्यास। दिस इज डिफरेंस। जहाँ एक्शन की बात है, यहाँ सिर्फ क्या है वैसे ही, नॉन सिंपल। इस एब्स्ट्रैक्ट नॉन। बिहेव, बिहेवियर, नो जानना, नॉलेज ज्ञान। सो होमवर्क, यहाँ थोड़ा होमवर्क दिया मैंने। फर्स्ट आइडेंटिफाई द वर्ड्स, ये वर्ड्स मैंने 10 लिखे हैं, इनको आइडेंटिफाई करिए कौन सा है, एंड काइंड्स, उसके बाद काइंड्स करिए, एंड देन गिव द एब्स्ट्रैक्ट नॉन ऑफ द फॉलोइंग 10 वर्ड्स। पहली वर्ड देखिए कौन सा काइंड्स है उसका, हमारा नॉन का, या किस, या पता नहीं कौन सा, ये वर्ब भी हो सकता है ऐसा। इस वर्ड को पहचानिए पहले कौन सा है पार्ट ऑफ स्पीच है, और उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नॉन में बदलिए। तो 10, दिस इज सेकंड होमवर्क। आज मैंने 2 होमवर्क दिए, बच्चे बोलते कि हमें होमवर्क नहीं मिल रहा, तो मैंने 2 होमवर्क दे दिए, और मुझे करके, क्योंकि ये मुझे भेजेंगे, और बाकी व्यूअर्स के लिए जो लोग बड़े हैं, अपने बच्चों, छोटे बच्चों को ये स्लाइड्स दिखाइए, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इंग्लिश इज़ ए वेरी, इंग्लिश एक समुंदर है। जैसे हम जितना हम बीच में जाते हैं तो समझते हैं अपने आप को बिल्कुल खोखला पाते हैं। जितना मर्जी पढ़िए, इसका एंड नहीं है, तो पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। आप सब आज नॉन पार्ट 2, क्योंकि ये साइड हमारी ज़्यादा लंबी हो जानी थी, और अभी टॉपिक और बहुत लंबा है, तो मैंने अलग से बनाया है। व्हाट लाइज बिहाइंड, आप सोचने के लिए, व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज बिफोर अस। हमारे पीछे क्या है और हमारे आगे क्या है, आर टाइनी मैटर्स। बिल्कुल कंपेयर टू व्हाट लाइज विद इन अस, ये उसके मुकाबले में जो हमारे अंदर है, उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्मॉल है, बिल्कुल टाइनी है ये।
tiny matters हैं. So what lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को नॉलेजेबल करिए, अपने आप को हेल्दी करिए, अपने आप को ज्ञान का भंडार बनाइए. तभी इस जीवन का मज़ा है, जीवन का उद्देश्य है. इस तो हमारा लेसन का एंड हो गया. आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए. मैं ये प्रेशराइज नहीं करता, मैं कहता तब लाइक करिए और आपको ये अच्छा लगा है. एंड फाइनली thanks a lot my friends, my channel viewers, my students, and special thanks to God who enables me to do something for secrecy, something for society. Also watch non-part second. Thank you everyone. Thank you everyone.